नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग लेकर आई हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे और सेहतमंद होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मैटर है माता पिता की प्रॉपर्टी का, जो बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाती है। कि बच्चे सोचते हैं, यानी कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा पूर्णतः अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाए। तो उसमें अब सोच विचार और नज़रिया बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। माता पिता की प्रॉपर्टी में औलाद के अधिकार पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जान लेते हैं क्या है। सेवा नहीं तो संपत्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है। बच्चों के अधिकार अब जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिए हैं साफ साफ। पृष्ठभूमि क्या थी ये जान लेते हैं इस केस की। भारत में माता पिता अक्सर अपनी संपत्ति औलाद के नाम कर देते हैं, लेकिन बुजुर्गों की उपेक्षा और मानसिक पीड़ा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं इसके थ्रू। यानी कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही संपत्ति उनके नाम पे आती है, वो अपनी जिम्मेदारियां, अपनी ड्यूटीज़ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना भूल जाते हैं उनके माँ बाप के लिए जो उनकी बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसमें क्या था वो जान लेते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना था कि अगर औलाद सेवा नहीं करती तो माता पिता संपत्ति वापस ले सकते हैं। अगर उन्होंने कोई डीड कर दी है अपने बच्चों के नाम पे तो उसको वापस ले सकते हैं। यह फैसला वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पर आधारित है। महत्वपूर्ण केस है एस वनिथा वर्सेस डिप्टी कमिश्नर बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट 2020 का। गिफ्ट डीड और ट्रांसफ़र पर असर पड़ा है। यानी कि पहले लोगों का मानना, जब ये नया केस इस पर जब विचार दिया था, डिसीज़न दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सबको बस यहाँ तक जानकारी थी कि अगर कोई सेल डीड हुई है, अगर कोई संपत्ति रजिस्टर्ड कर दी है माँ बाप ने औलाद के नाम पर, अपनी बच्चों के नाम पर, तो वो वापस हो सकती है। अगर उस पर शिकायत दर्ज करवाते हैं बूढ़े माँ बाप की हमारी सेवा नहीं की जा रही है, हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा है, हमें गरिमा से नहीं रखा जा रहा है, हमारे थ्रू जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों की वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो सेल डीड यानी कि रजिस्टर्ड डीड वापस हो जाएगी। लेकिन अब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई गिफ्ट डीड भी है जो ट्रांसफ़र की गई है माँ बाप के थ्रू औलाद के लिए, औलाद के नाम पर, तो अगर उसके बाद बच्चे अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुकर जाते हैं तो गिफ्ट डीड भी वापस ली जा सकती है शिकायत करके बूढ़े माँ बापों के थ्रू। गिफ्ट या सेल डीड से ट्रांसफ़र की गई संपत्ति भी रद्द की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है। कोर्ट संपत्ति ट्रांसफ़र कोई एक तरफा स्थायी अधिकार नहीं है। यानी कि संपत्ति ट्रांसफ़र जो है वो एक तरफा अधिकार नहीं है कि अगर आपके नाम पर हो गया तो वो वापस नहीं जा सकती। प्रसिद्ध केस का हवाला भी दिया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। केस का नाम था KS कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2019। शर्तें अब होंगी अनिवार्य। क्या शर्तें हैं जान लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि माता पिता ट्रांसफ़र करते समय सेवा की शर्तें भी जोड़ सकते हैं उस डीड के साथ। कोई गिफ्ट डीड हो, कोई सेल डीड हो, ट्रांसफ़र हो किसी प्रॉपर्टी का, तो उसमें आपकी शर्तें जोड़ सकते हैं कि आपको हमारी सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, माँ बाप के नाम पे रिवर्स हो जाएगी। यह शर्त नहीं मानी गई तो संपत्ति वापस की प्रक्रिया शुरू हो जा सकती है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा इस पर ये जान लेते हैं। यह फैसला माता पिता के सम्मान और सुरक्षा के लिए मील का पत्थर बनेगा। अब हमारा समाज आजकल अपने माँ बाप के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, कर्तव्य होते हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। तो न्यायालय को इसके अनुसार कदम उठाना पड़ रहा है। हमारे माँ बाप की उसको देखभाल करनी पड़ रही है, जिसके लिए उन्होंने उनकी सुरक्षा और सम्मान की और गरिमा की को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया है। बच्चों को अब यह समझना होगा कि संपत्ति अधिकार नहीं जिम्मेदारी है। संपत्ति लेना उनका अधिकार नहीं है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है उसके साथ में। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। कानूनी सहारा क्या ले सकते हैं वरिष्ठ नागरिक यानी कि माता पिता? वरिष्ठ नागरिक अब कानूनी रूप से अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। अधिनियम के तहत न्याय पाने का मार्ग खुला हुआ है। संदर्भ कानून यानी कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के थ्रू वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें कि उनकी रजिस्टर्ड की हुई, किसी भी टाइप से रजिस्टर्ड की हुई या गिफ्ट डीड जो भी होगा, जो भी ट्रांसफ़र आपने सब प्रॉपर्टी का किया है वो आपको वापस मिल जाएगी और बच्चों की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का संदेश है कि संपत्ति अधिकार नहीं, दायित्व के साथ आती है। संपत्ति
अधिकार के साथ दायित्व भी आपके साथ लाती है। अगर दायित्व नहीं है तो संपत्ति नहीं है। यह फैसला अन्य मामलों में भी कानूनी नज़ीर बनेगा। निष्कर्ष रहा कि अब सेवा और देखभाल बच्चों की जिम्मेदारी बनी है। संपत्ति तभी जब माँ बाप संतुष्ट हों। यह निर्णय समाज में बुजुर्गों की स्थिति को सशक्त बनाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आपका इसमें क्या विचार रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सही निर्णय दिया है? क्या ये इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी आज के समाज, आज की जनरेशन को देखते हुए, और आजकल जो केसेस हमें सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उनको देखते हुए क्या हमें इस डिसीज़न को देने की ज़रूरत थी न्यायपालिका को? इसमें आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपनी राय रखा करें, ताकि मुझे भी आपकी विचारों से दो चार होकर मुझे ही पता लगे कि समाज की राय क्या चल रही है इस वक्त। आप लोग कमेंट नहीं करते, मेरी ये आपसे शिकायत है। तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा समाज के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी रूलिंग्स और लेके आती रहूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, न्यायपालिका से आप मेरे थ्रू जुड़े रहें, अपडेटेड रहें, तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी नई जितनी भी अपडेटेड रूलिंग्स होंगी, मैं ऐसी ही रूलिंग्स लेकर आती हूँ जो आपके लिए, आपके दैनिक जीवनचर्या में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आपके नोन में अगर कोई ऐसा इंसान है जिनको कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ उनकी सुलह हो सकती है जीवन की मेरी रूलिंग्स से, तो मेरी रूलिंग्स को यानी कि मेरे वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।